प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर एक बार हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे और परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह आप लोगों के बीच में रहे। आइए उस परमेश्वर के शरण में हम लोग इस प्रार्थना सभा को आरंभ करने से पहले प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में हम लोग आए, उसके चरणों में आए और प्रभु से हम लोग निवेदन करें। आइए हम लोग अपने अपने आंखों को बंद करें। जिस स्थान में आप लोग हैं उसी स्थान में प्रभु के लिए हम लोग अपने आंखों को बंद करके एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर सहभागिता के लिए। पिता परमेश्वर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको तो आशीषित कर पिता, और तेरा दया अनुग्रह हर एक के जीवन में होने पाए। प्रभु परमेश्वर हर एक के जीवन में दयालु पिता, उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर। तेरा दया, तेरा सच्चाई, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। रबा बाबा शुद्ध बुखरा खंदला या रबा लाबा शुद्ध दिखाना। जीवित परमेश्वर उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर। हर एक के जीवन में पिता तू अद्भुत से कार्य कर पिता। प्रभु परमेश्वर आज की वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर। गाने के माध्यम से केवल तू ही आराधना पाए पिता परमेश्वर, और पूजा वंदना और महिमा तू हुई, जलाली सब कुछ तू पाए पिता। पिता परमेश्वर प्रत्येक को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति के लिए पुण्य वाला गाना, हम लोग सब जानने वाले गीत हम लोग गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है। आइए हम लोग ऊंची आवाज से प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु की आत्मा में मगन होकर इस गाने को हम लोग गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, वो समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, वो वायदे को करता है पूरा। ओ यहोवा हमारे संग संग है, वो वायदे को करता है पूरा। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, और जिसके लिए सब कुछ हो संभव। ओ यहोवा हमारे संग संग है, और जिसके लिए सब कुछ हो संभव। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है। हालेलुया, हालेलुया। सच में यहोवा और हमारा परमेश्वर, जिंदा खुदा परमेश्वर
हमारे संग संग है। जो उसके शरण में आते हैं, जो उनके पास में आते हैं, वो परमेश्वर सर्वदा उसके साथ साथ रहता है। ये परमेश्वर का वादा है। जब हम परमेश्वर के शरण में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी बोल रहे हैं, मैं जा रहा हूं मगर तुमको मैं अनाथ नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। वो सहायक क्या है? वो हमारा पवित्र आत्मा है। आज हम जिस स्थिति में हैं, आज हम जहां पर भी जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे संग संग क्या करता है? हमारे संग संग प्रोटेक्शन देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। आज का विषय हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर अब्राहम को जिस तरह से बुलाया, और अब्राहम के द्वारा हम देख सकते हैं, आज्ञाकारिता को देख सकते हैं। परमेश्वर का एक भी वचन को, वो जिस वचन को हम लोग पढ़ेंगे उस जगह में एक भी वो हाँ ना कुछ ना कहा। हम सब जानने वाला वचन को देखेंगे। हम लोग बार बार प्रचार में भी सुने हैं इस वचन को। हालेलुया। बार बार हम लोग इस प्रचार को सुने हैं कि अब्राहम का द्वारा ही हम देखते हैं, आज हम इस्राएल जाति को देखते हैं, और उसके द्वारा जो यीशु को जो विश्वास करता है, उसका अब्राहम का संतान होने के लिए हम अधिकार पाते हैं। परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार पाते हैं। हालेलुया। वही अब्राहम के बारे हम लोग उसके बारे जानेंगे। हम लोग उत्पत्ति का, अगर हम लोग 22 से 1 से हम लोग 17 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है। मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। उत्पत्ति 22 का 1 से हम लोग 17 को पढ़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ूंगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की है कि इब्राहिम उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हम लोग नीचे में जब देखते हैं, उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। अब हम लोग जानते हैं अब्राहम का एक ही मात्र सारा का कोख से इसहाक को मिला था। हालेलुया। इसहाक को मिला था, एक लौता लड़का। और वो कौन दिया था उस लड़के को? परमेश्वर ने उसको दिया था। हम लोग उसके आगे में पढ़ते तो वहां पर देख सकते हैं। और ये भी बुढ़ापे उम्र पे, ठीक है ना, बुढ़ापे के उम्र पर उनको एक लौता लड़का हुआ था। मगर परमेश्वर ने एक परीक्षा को लिया। क्या लिया? कि अब्राहम, तू अपने एक लौता लड़का को क्या कर, मोरिया देश को चला जा, और जिस पहाड़ को मैं तुझको दिखाऊंगा वहां पर तू क्या कर, तेरा बेटा को होम बलि के लिए मुझे दे। हालेलुया। हालेलुया। आज के डेट में हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि, नीचे भी पढ़ देते हैं, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और उसके पुत्र इसहाक को संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। एक लौते पुत्र को देना एक सहज और आसान तरीका नहीं होता है। हम जब इमेजिन करते हैं इस चीज को, और जब हम देखते हैं अपना परिवार में कोई गुजर जाने से हमारा दिल और मन टूट जाता है। अपना कोई जिसको हम दिल से चाहते हैं, दिल से किसी को भी हम चाहते हैं, अपने माँ बाप, भाई बहन, जिसको भी, अगर उसका डेथ हो जाए तो हम हो सके तो महीने भर, साल भर
या सालों साल उसके लिए हम लोग दुख तकलीफ उठाते हैं। और ऐसे में बहुत लोग होते हैं कि जीवन के अंत तक उसके लिए वो लोग रोते हैं। मगर अब्राहम ने परमेश्वर से ऐसा प्रेम किया था कि उसने एक लौता पुत्र को भी बलिदान देने के लिए पीछे नहीं हटा। हालेलुया। वो अपना बेटा को क्या करने लगा, परमेश्वर का वचन के अनुसार भोर को उठा। हालेलुया। और वो सोकर साथ साथ तड़का से, मतलब सूरज उगा भी नहीं, उससे पहले उठ के क्या किया, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए वो चल पड़ा। अपने बच्चों इसहाक को लेके आते, 2 दास को लेके वो क्या किया, चल पड़ा उस पहाड़ के ओर जिस पहाड़ पे परमेश्वर ने उसको बताएगा कह के। फिर हम लोग नीचे पढ़ते हैं, तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास ही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी। किसके ऊपर लादी? इसहाक ऊपर लादी। और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हालेलुया। जब वो उस पर्वत की ओर चढ़ रहा था, उस पर्वत की ओर बढ़ रहा था, और इसहाक को उसके अब्राहम उसके पिता ने उसको लेके जा रहा है। लकड़ी तो है, आग तो है, और उसको लेके जा रहा, तो इसहाक पूछ रहा है, मेरे पिता, मेरे पापा, सब चीज तो है, होम के लिए, होम बलि के लिए सब कुछ चीज है, मगर मेन चीज जिसको हम बलि देंगे वो कहाँ है? हालेलुया। मगर यहाँ पर हम देखते हैं, इसहाक को जब वेदी के ऊपर चढ़ाता है, उसका ठीक बुद्धि ज्ञान हो गया था इसहाक का, ठीक है ना, उसका बुद्धि ज्ञान हो गया था इसहाक का। मेरे अंदाजे से उसका करीब 12, मैं बाइबल के अनुसार नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, 12-13 साल का उम्र का शायद हुए रहेगा वो। और उस टाइम में उसको जब बलि में दिया जा रहा है, और उसका पापा 100 के करीब हो गया था उसके पापा का। और जब वो बूढ़ा आदमी है, मगर वो एक स्वस्थ बच्चा था उस टाइम के अनुसार, वो चाहता तो अपने पापा को जब बलि देने जा रहा है, उसके पापा को क्या करता, वो ठेल के फेंक सकता था, अपने भाग सकता है, मगर वो भी अपना पापा का क्या था, आज्ञाकारिता था। मेरा पापा जो भी कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। हालेलुया। और इस टाइम में क्या हुआ, होम बलि के लिए वो कहाँ चढ़ पड़े। फिर उसके बाद हम लोग देखते, इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। अब्राहम जानता था कि जिस परमेश्वर ने मेरे बेटे को दिया, मेरा पत्नी तो बांझ के समान था, बच्चे नहीं होते थे, उसी परमेश्वर ने उसको दिया है, और वो अगर उसको ले भी ले, और उसी परमेश्वर उसको क्या करेगा, वापस भी कर सकता है। मेरा परमेश्वर का इतना सामर्थ है। हालेलुया। उसी विश्वास, उसी स्थिर में परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना अब्राहम के जीवन में था, और उसका प्रतिफल आज हम देख सकते हैं। यीशु मसीह अब्राहम के वंश से ही आया, और अब्राहम के द्वारा सारा मानव जाति का क्या हो रहा है, उद्धार हुआ है। हालेलुया। हम देख सकते हैं, उसी बात हम लोग देखते हैं। सो वे दोनों संग संग आगे चल गए, और वे उस स्थान के जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की
लकड़ी के ऊपर रख दिया। हालेलुया। इसहाक भी चुपचाप है। शायद वो रो सकता भी था, रो रहा भी होगा, मगर वो चुप है, क्योंकि मेरा बाबा जो भी कर रहा है अच्छा के लिए कर रहा है। हालेलुया। उसकी शिक्षा, उसकी नींव, उसके पापा ने उसके नींव को ऐसे डाला था, मगर आजकल के बच्चे, आजकल का परिवार अपने बेटे बेटी को क्या नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो आगे चल के बिगड़ जा रहे हैं, अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा देते हैं। आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ। बात बात में अपने माँ बाप का आज्ञा को तोड़ते हैं, वो अपने मर्जी इच्छा के अनुसार चलते हैं। मगर इसहाक को हम देखते हैं तो उस टाइम में इसहाक क्या था, अपने माँ बाप का एक आज्ञाकारी था, एक अच्छा लड़का था। वो जान रहा है मेरा जीवन में क्या होने वाला है। उस पापा एक यहूदी अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो क्या करता था, बलिदान देता था। उसका पापा को वो देखता था और वो जान रहा पापा मेरे को क्या करने जा रहा है, बलि देने जा रहा है। वो समझ गया तो चुपचाप से मेमना के जैसे वो चुपचाप से बैठा हुआ है। हालेलुया, सोया हुआ है। तब क्या होता है, हम लोग नीचे पढ़ते हैं, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ ना बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवन में क्या करता है, परीक्षा करता है। याद रखिए, इस परीक्षा में उसका नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ क्या? परमेश्वर ने उसके बेटे को लिया क्या? नहीं, परमेश्वर कभी नहीं लेगा। वो चोट पहुंचाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हो सके आपको परीक्षा करनी, ऐसा परीक्षा में दुविधा में डाल देगा परमेश्वर, आप इधर न उधर हो सकेंगे, मगर परमेश्वर आपका कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। आज हम देख सकते हैं, इसहाक को बलि के लिए तो पुकारा परमेश्वर, परीक्षा करने के लिए। अब्राहम को देख रहा था कि अब्राहम मुझसे कितना भय करता है, अब्राहम मेरे आज्ञा को कितना पालन करता है। आज अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को पालन किया, परमेश्वर के आज्ञाकारिता को क्या किया, पालन किया। हमारा परमेश्वर प्रेमकारी परमेश्वर है, और उस परीक्षा में जब वो पास होता है तो परमेश्वर उसको क्या करता है, ऊंचा उठाता है। हालेलुया। तब हम लोग देख सकते हैं, तब इब्राहिम ने आंखें उठाया और क्या देखा कि उसके पीछे एक भेड़ अपने सींगों से एक झाड़ी में बुझा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की शांति होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। उसके जगह में उस भेड़ को क्या किया, चढ़ाया अब्राहम ने। और अब्राहम ने कहा था, पुत्र परमेश्वर उसकी जो भेड़ देंगे। आज परमेश्वर ने उसको भेड़ को दिया। हालेलुया। सोच रहे कि परमेश्वर उसको मारने देता क्या? मारने भी नहीं देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, किसी का बलिदान प्रभु नहीं चाहता है, किसी मानव का बलिदान नहीं चाहता मेरा परमेश्वर आपका दिल को चाहता है। और आज परमेश्वर ने अब्राहम को दिल को देखा, अब्राहम को दिल को देखा कि अब्राहम ने किस तरह से परमेश्वर को खोज रहा, किस तरह से परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। आज हमारा जीवन में परमेश्वर का भय कैसा है, ये हमको देखना है। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा जिरी रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। सच में मेरा परमेश्वर यहोवा जिरी है। वो हर समय में क्या करता है, परमेश्वर आपका लिए वो रास्ता को खोल के रखता है, रास्तों को खोल के रखता है। जब हम परमेश्वर के करीब में आते हैं, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हर एक विषय को प्रभु के हाथ में रखते हैं, तो प्रभु आपको देता है। हालेलुया। उसलिए वचन में लिखता है, पहले उसके राज्य और धार्मिकता को खोज करो, फिर तुमको ये सब वस्तुएं दे दिए जाएंगे।
जब मैं निराश होता हूँ, जब मैं हताश होता हूँ, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता को खोलता है। आज परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखिए, अपने आप को सोचिए प्रभु के पास, प्रभु के लिए अपने आप को दे दीजिए, प्रभु आपके लिए रास्ता खोजेगा। हालेलुया। फिर हम लिखते हैं, फिर यहोवा के दूत ने उससे दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम के पुकार कर कहा, यहोवा का यह वाणी है कि मैं अपने यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्रों को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। इसके निश्चय मतलब समझ में पा रहे हैं, परमेश्वर क्या कर दिया, उसको बॉन्ड कर दिया। हालेलुया। वो आशीष को कोई छीन नहीं पाएगा। संसार का कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी आपका जो शत्रु, आपका अपने जितने भी हो, कोई भी वो आशीष को क्या नहीं कर पाएगा, छीन नहीं पाएगा। इस कारण मैं निश्चय तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश की तारागण, एक पुत्र को परमेश्वर ने दिया था उसको, हालेलुया, आकाश के तारागण जैसे क्या कर दिया परमेश्वर ने, उसको पुत्र को दिया। हालेलुया। और समुद्र के तीर की बालू की किनारों के समान, जो आप गिन नहीं सकते, ऐसे परमेश्वर किया, समान अनगिनत करूंगा, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। अब्राहम को कितना किस्मत अच्छा था, अब्राहम जो परीक्षा में परमेश्वर को इतना प्रेम करता था अब्राहम, और अब्राहम का विश्वास और अपने परमेश्वर को भय के कारण परमेश्वर ने ऐसे आशीष किया, और बालू के समान प्रभु ने क्या दिया, उनको संतान को दिया। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों को अधिकार होगा। क्या करेगा, उसका वंश शत्रुओं को फिर क्या करेगा, अधिकार करेगा। और पृथ्वी के सारे जातियों अपने को तेरे वंश के कारण धन्य बनेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। आज हम देख सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, अब्राहम के द्वारा मूसा आया, और बहुत सारे प्रभु के दाऊद आए, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आया, और उसके द्वारा क्या हुआ, सारे मानव जाति का क्या हुआ, उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से अब्राहम ने एक लौते पुत्र को भेंट दे रहा था, उसी तरह परमेश्वर ने भी क्या किया, अपने एक लौता पुत्र को भेंट दिया हमारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र को क्या किया, भेंट दिया, क्योंकि परमेश्वर ने, वो आपसे लेता नहीं बल्कि वो आपसे देता है। हालेलुया। हम वरन से प्रभु से लेते हैं, मगर परमेश्वर आपसे नहीं लेता, वो देता है। वो मांगने से बढ़ के आप रास्ता चुना, खुद को अपने आप को दे दिया आपके लिए। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर ने, जिस अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था, उसी अब्राहम के वंश में स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में जगत में आया, और हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। तब इब्राहिम ने अपने सेवक के पास लौट आया, और वे सब बेशबा के संग गए, और इब्राहिम बेशबा में रहा। इन बातों का पश्चात ऐसा हुआ कि इब्राहिम को यह संदेश मिला कि मिल्का ने तेरे भाई नाहोर का संतान उत्पन्न हुआ है। मिल्का का पुत्र तो सॉरी हम ज्यादा पढ़ दे रहे हैं, 17 तक था। तो इसी तरह क्या हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर के लिए हमको क्या किया, आशीषित किया। परमेश्वर से अब्राहम के द्वारा हम लोग भी क्या हुए, आशीषित हुए। एक परमेश्वर के कार्य करेंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा, परीक्षा में पास होंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आपका वंश को क्या कर देंगे, आशीषित देगा। आपके बाद वो खत्म होने वाला नहीं है, ऐसे प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपके द्वारा आपके वंश आशीषित होगा। इसलिए परमेश्वर के आज्ञा को क्या करना है, हमको मानना है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं इब्रानी में हम लोग जब देखते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 11 का हम लोग देखते हैं, इब्राहिम के बारे दिया गया वहां पर 8 से हम लोग जब पढ़ेंगे, विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे जगह निकल गया जिसे मिरास में
लेने वाला था और वहाँ ना जानता था। मैं भी किधर जाता हूँ तो भी निकल गया। हालेलुया। जिस स्थान में प्रभु ने उसको पहुंचने बोला उसका नाम भी नहीं पता था, मगर परमेश्वर ने बोला तू चल, वो चलने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा उनके जीवन में, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में ऐसे कार्य कर रहा था, उसका हर एक आज्ञा को पालन करने के लिए उसके दिल में प्रभु के प्रति उसका भय और इज्जत उसके जीवन में था। हालेलुया। इसी तरह हम लोग देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत सो उसके साथ ऐसे प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। अपने घर द्वार सब कुछ छोड़ के वो क्या किए, तंबू को गाड़ के, जिसको बोला जाता आज के जमाने में बंजारे के तरह वो रहने लगे। एक ही खाली आवाज, अब्राहम तू निकल। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के लिए क्या घर द्वार को छोड़ते हैं क्या? परमेश्वर आपको बुलाता है अपने कार्य के लिए, सपने के द्वारा आपसे बात करते हैं, वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं, दर्शन के द्वारा आपसे बात करते हैं। क्या परमेश्वर की आवाज को सुन के हम निकलते हैं? बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हैं। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है मेरे भाइयों बहनों। आपको अपने आप को सोचना है प्रभु के लिए, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में देना पड़ेगा, आज्ञाकारी तो होना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत ही खराब है। समय के अनुसार हम टिके नहीं रह सकेंगे, समय आपके लिए रुकेगा नहीं, समय वो आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में देना है, क्योंकि वो उस तीर नींव वाले नगर की बाट जोता है जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हम उसके ऊपर निर्भर करते हैं, जो क्या करता है, रचाने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा विश्वास इस तरह से है। विश्वास से सारा ने अपने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने के सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। आज हमारा विश्वास किस तरह से है? बूढ़ी औरत 90 साल का उम्र का कोई औरत देता है क्या बच्चा? सब कुछ नष्ट हो जाता है बुढ़ापे के समय में, मगर सारा ने बच्चे को जन्म दिया उस विश्वास के कारण। विश्वास के साथ साथ उसकी आज्ञाकारिता उनके जीवन में था। विश्वास के साथ उसका कर्म और आज्ञा, ये दोनों चीज हमको जोड़ के रखना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों। सिर्फ विश्वास करने से भी नहीं होता है, उसके साथ साथ आज्ञा भी हमको जरूरी है, उसके अनुसार चलना भी हमको जरूरी है, तभी प्रभु हमको आशीष करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सब उसी के संतान हैं। हम परीक्षा में पढ़ते हैं, हर समय हर वक्त पढ़ते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम टूट जाए, बिखर जाए, बल्कि प्रभु से मांगिए, सामर्थ मांगिए। प्रभु मुझको सामर्थ दे, जिस तरह से तूने अब्राहम को सामर्थ दिया उसी तरह हमको भी दे। हालेलुया। हमको भी दे। प्रभु आपको कोई हानि के लिए नहीं, शैतान की ओर से भी परीक्षा आता है, मगर वो हानि के लिए आता है। मगर परमेश्वर की ओर से जो आता है वो हानि के लिए नहीं, बल्कि आपका भलाई के लिए, आप आशीष पाने के लिए आपके जीवन में परीक्षा आता है। हालेलुया। उस आशीष को पाइए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। उस विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु आपको बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम बाइबल में बहुत तरह के उदाहरण को देख सकते हैं, प्रभु के दास लोगों को देख सकते हैं, उनके जीवन को देख सकते हैं, प्रभु किस तरह से उनको आशीषित किया। आइए हम आज का इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करके इस वीडियो को और इस मैसेज को यहाँ पर शामिल करें। धन्यवाद देते हैं पिता, में से प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उन सबों को तू आशीषित कर, उनके परिवार को, उनके घर को पिता, में से हर एक विषय को, उनकी इस कमी घटी को तू पूरी कर पिता, क्योंकि पिता में से तूने कहा है पिता में से जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग तेरे शरण में आते हैं, तो उनका कमी घटी को तू पूरी करता है, और यीशु नाम से सब कुछ पूर्ति होता है। पिता में से तूने हमको ये भी दिया है पिता में से, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में पिता, जादू टोना का विद्या, रोग, विपत्ति, आपत्ति, आर्थिक स्थिति, सबसे पिता में से तू छुड़ा पिता, और तू उनके जीवन में अद्भुत से कार्य कर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में पिता तू महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू दया, सच्चाई, अनुग्रह से भर दे पिता।
सारे धर्म में जला तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।